राइट। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से कई हमारे इस ताल्लुक़ से सवाल किए हैं। दरअसल एक हदीस सोशल मीडिया पे चल रही है और उस हदीस के मुताबिक लोग यूं कर रहे हैं कि अगर आज़ान फज्र भी हो रही हो ना, उस वक्त भी अगर सहरी का कोई खाना कोई पीना आपके हाथ में हो तो भले आज़ान हो रही हो और आप उसको खाते रहो। लोग ऐसा एक सोशल मीडिया पे एक हदीस शेयर करके इस बात को फैला रहे हैं। ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन सी वो हदीस है और क्या उस हदीस की हकीकत है और सहरी कब तक करनी चाहिए? अगर फजर की आज़ान हो रही हो उस वक्त कोई खाए पिए तो उनका रोज़ा होगा कि नहीं होगा? आइए इस पर कुछ तफसीली बातें सुनने की सादतें हासिल करते हैं। पहले उस हदीस को सुनते हैं। दरअसल हो ये रहा है कि रोज़ादार सहरी के वक्त खाना खा रहा हो कि उस दौरान सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, सुबह सादिक तुलू कराए और फजर की आज़ान शुरू हो जाए, तो अब रोज़ादार का खाना जारी रखना कैसा है? बाज़ लोग अबू दाऊद शरीफ की ये हदीस पाक पेश करते हैं। ये हदीस है असल में अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि कहते हैं कि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाने के बावजूद फजर की आज़ान के वक्त खाना दुरुस्त है। हदीस पाक क्या है देखिए। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा। ये हदीस देखिए, जो हदीस लोग पेश करते हैं वो हदीस सुनिए कि हुजूर फरमाते हैं कि इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा, जब तुम में से कोई निदा सुने। निदा का लफ्ज़ है, आज़ान का लफ्ज़ नहीं है। एक बात तो ये, वल इनाउ अला यदिही, निदा यानी पुकार सुने और बर्तन उसके हाथ में हो, हाथ पर हो। फला यज़ौ, तो वो बर्तन रख ना दे, हत्ता यक़ज़ी हाजत हो, यहां तक कि उससे अपनी हाजत पूरी कर ले। यानी पुकार आ रहा हो और उसके हाथ में खाने पीने का बर्तन हो तो बर्तन ना रख दे बल्कि वो खा पी ले। इसमें रमज़ान का कोई जिक्र नहीं, सहरी का कोई जिक्र नहीं, आज़ान का भी क्लियरली ये नहीं कि आज़ान हो रही हो। निदा का लफ्ज़ है। यह है कि निदा से आज़ान मुराद ली जा सकती है, इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात, क्लियरली आज़ान भी नहीं है इसमें और रमज़ान का तो दूर दूर तक जिक्र नहीं है, सहरी का तो दूर दूर तक जिक्र नहीं है हदीस पाक में। अब इस हदीस को लेकर के कोई कहे कि इसमें सहरी का ही हुक्म है, इसमें तो आज़ान की ही बात कही गई है, तो अपनी तरफ से बात शामिल करना क्या मतलब का? अपनी तरफ से बात मेंशन मत कीजिए, हदीस में जितना उतनी बात कीजिए। हदीस पाक में तो सिर्फ यह है कि इज़ा समिअ अहदुकुमुन निदा, जब तुम में से कोई पुकार सुने। ना इसमें सहरी की पुकार है, ना रमज़ान की पुकार है, ना आज़ान की बात है, इसमें तो कुछ भी तज़किरा नहीं। अब पुकार कुछ भी हो सकती है, इसमें यह भी तो हो सकता है। अगर आप बोले कि चलो निदा से आज़ान ही मुराद है तो सहरी का तो इसमें तज़किरा नहीं है ना। यह भी हो सकता है कि जब आप इफ्तार कर रहे हो और उस वक्त आज़ान हो रही हो, तो भले आज़ान हो रही हो तो इफ्तार का जो खाना, जो गिलास आपके हाथ में है, आप उसको खा पी करके ही नमाज में आइए। यह भी तो हो सकता है ना। सहरी में ही ले जाकर के इस हदीस को आप क्यों फिट कर रहे हैं? अपनी तरफ से मेंशन करके, अपनी तरफ से हदीस का मतलब निकाल करके कहीं की हदीस कहीं ले जाकर के फिट करना, यह तो वाकई में जुर्रत और बेबाकी और ऐसा काम है जिससे आपकी आखिरत खराब हो सकती है, खत्म हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं, आपके रोजे खराब हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, फजर की अजान जो होती है यह नमाज के लिए होती है, सहरी खत्म करने के लिए तो होती नहीं। सहरी का वक्त खत्म हो चुका होता है, फिर फजर की अजान होती है। फजर की अजान सहरी के खत्म होने की निशानी नहीं है। फजर की अजान फजर की नमाज के लिए होती है। अब कोई फजर की अजान के वक्त सहरी खाए तो सहरी का वक्त तो खत्म हो चुका होता है, कहां से उनका रोजा होगा? यह हदीस पेश करने वाले सोचें, गौर करें कि इस हदीस में कहीं पर भी रमजान का जिक्र नहीं है। इस हदीस पाक में सहरी का नामो निशान नहीं है। सिर्फ यह है कि पुकार आए, तुम्हारे हाथ में खाने पीने का बर्तन हो तो खा पी लो। पुकार क्या, आपका दोस्त पुकार रहा हो तो भी खा पी के जाओ। अगर आज़ान ही है तो फिर सिर्फ सहरी फजर की आज़ान के लिए क्या, पांचों वक्त आज़ान होती है। किसी भी आज़ान के बारे में यह कहा जा सकता है। यह अबू दाऊद शरीफ की जिल्द नंबर 2 की सफ़ा 304 की हदीस पाक है। ये हदीस तो है, हदीस से इनकार नहीं है। अब जवाब सुनिए और मजीद मैं अर्ज करता हूं। कुरान बहुक्म कुरान है, कुरान के हुक्म से सहरी करने की इजाज़त उस वक्त तक है जब तक फजर यानी सुबह सादिक तुलू ना करे। जब फजर यानी सुबह सादिक तुलू कर आए उसके बाद रोज़ादार के लिए खाना पीना हराम है। कुरान पाक में इरशाद है, वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल।
तर्जमा कंजुल ईमान, अल्लाह फरमाता है और खाओ और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से, पोफट कर फिर रात आने तक रोजे पूरे करो। पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 187। इस आयत मुबारका के तहत अजीम मुफस्सिर मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, ये 310 हिजरी के बुजुर्ग हैं, यानी तकरीबन 1100 साल पुराने बुजुर्ग हैं। इन्होंने इस आयत का क्या मतलब बयान किया, देखिए। तफसीर तिबरी में आप लिखते हैं, एक अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत भी करते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से इस आयत मुबारका और खाओ और पियो यहां तक कि तुम्हारे लिए जाहिर हो जाए सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से की तफसीर में मरवी है कि सफेदी का डोरा स्याही के डोरे से जुदा हो जाए, इससे मुराद यह है कि रात दिन से जुदा हो जाए, यानी जब तक रात है तब तक ही खाना है, रात अलग हो गई दिन आ गया तो अब नहीं खा सकते। जी हां, बस तुम्हारे लिए हम बिस्तरी करना और खाना पीना उस वक्त तक हलाल है जब तक तुम्हारे लिए सुबह जाहिर ना हो जाए। बस जब सुबह जाहिर हो जाए तो रोजादारों पर हम बिस्तरी करना और खाना पीना हराम है, यहां तक कि वो रोजों को रात तक पूरा करें। तो अब आजान सहर जो होती है ना, तो वो सुबह सादिक में होती है, और कुरान कह रहा है कि सुबह सादिक में रोजादार के लिए खाना पीना हराम है। आजान तो सुबह सादिक शुरू होने के बाद ना होती है। अगर सुबह सादिक से पहले आजान फजर कोई दे तो आजान ही नहीं होगी, वो आजान दोहरानी पड़ेगी। आजान हो रही मतलब सुबह सादिक का वक्त शुरू हो चुका है। कुरान तो कहता है सुबह सादिक का वक्त शुरू हो जाए तो खाना पीना हराम है, और एक हदीस जिसमें क्लियरली कुछ बयान नहीं है, उस हदीस को लाकर आप कुरान के खिलाफ चल रहे हैं। कहां का ईमान है और कहां की ये एक तरीके से नासमझी है। इसी तरह सही हदीस मुबारका में भी इस बात को वाज़ेह किया गया है कि सहरी उस वक्त तक करनी है जब तक सुबह सादिक ना हो जाए, बस जब सुबह सादिक हो जाए तो अब सहरी खत्म कर दिया जाए। हदीस सुने आप, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत समूरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें तुम्हारी सहरी से धोखे में ना डाले बिलाल की अजान और ना उफुक की इस तरह की लंबी सफेदी यहां तक कि इस तरह फैल जाए, और हम्माद ने उसको अपने हाथों के साथ बयान किया, यानी चौड़ाई का इशारा किया। सही मुस्लिम ये जिल्द 1 सफ़ा 350 की हदीस पाक है। सही मुस्लिम में इससे अगली रिवायत यूं है कि हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत सुवादा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी फरमाया, मैंने हजरत समूरा बिन जुंदुब रदियल्लाहु ताला अन्हु को खुतबा में नबी करीम अलैहिस्सलाम से हदीस बयान करते सुना कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें बिलाल की अजान धोखे में ना डाले और ना ये सफेदी यहां तक कि फजर जाहिर हो जाए, या फरमाया यहां तक कि फजर फूट पड़े, यानी फजर के जाहिर होने तक, फजर फूटने तक ही हुजूर अलैहिस्सलाम खाने का कह रहे हैं। यह भी सही मुस्लिम जिल्द 1 सफ़ा 350 की हदीस पाक है। बस आयत मुबारका और अहादीस सहीहा से यह बात साबित हुई कि सहरी करने का वक्त तुलुए सुबह सादिक तक ही है। मुस्लिम शरीफ की हदीस आपने सुना, जब सुबह सादिक तुलु कर आए तो अब रोजादार के लिए खाना पीना हराम है, और फजर की अजान सुबह सादिक तुलु होने के बाद दी जाती है। अब रही वो रिवायत जो अबू दाऊद के हवाले से लोग बयान करते हैं, तो इसकी तौजीहात भी आप सुन लें। अबू दाऊद की रिवायत में जो लफ्ज निदा मज़कूर है उसका मतलब है नमाज के लिए बुलाना। अब इस बुलाने से मगरिब की नमाज की इकामत भी मुराद हो सकती है, मगरिब की नमाज की इकामत भी तो हो सकती है। बुलाना इकामत में भी बुलाया जाता है कि जब किसी का रोजा हो और मगरिब की नमाज की इकामत इस हाल में हो कि उसके सामने खाना हो तो अपनी हाजत पूरी कर ले। और इस माना की तायीद सही इब्ने हब्बान में इस हदीस पाक से भी होती है कि हजरत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, फरमाया रसूल खुदा अलैहि सलाम ने कि जब नमाज कायम की जाए और तुम में से किसी का रोजा हो तो उसे चाहिए कि मगरिब की नमाज से पहले खाना खा ले और अपने रात के खाने से जल्दी ना करो। जी हाँ, यह हदीस भी है, सही इब्ने हब्बान जिल्द 3 सफ़ा 200 की हदीस नंबर 2066 है। इसी वजह से हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का जिस दिन रोजा होता और रात का खाना आ जाता तो आप पहले खाना खाते फिर नमाज अदा फरमाते। चुनांचे सही इब्ने हब्बान में है कि जब सूरज गुरूब होता और रात हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के लिए वाज़े हो जाती तो बाज़ औक़ात आपके सामने रात का खाना लाया जाता और आप रोजे से होते और मुअज्जिन आजान कहता फिर इकामत कहता और आप सुन रहे होते तो अपना रात का खाना तर्क ना फरमाते, छोड़ते नहीं। और मुअज्जिन आजान कहता,
और जल्दी ना करते जब तक रात का खाना मुकम्मल ना कर लेते। फिर बाहर तशरीफ ले जाकर नमाज अदा फरमाते और फरमाते कि रसूल खुदा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे सामने रात का खाना लाया जाए तो उससे जल्दी ना करो। सही इब्ने अब्बान जिल्द 3 सफ़ा 200 की हदीस नंबर 2065 है। अच्छा, इस बुलाने से, हदीस में जो निदा का लफ्ज है, इस बुलाने से आजान भी मुराद हो सकती है। और अगर आजान मुराद हो तो फिर इसमें एहतिमाल है कि या तो मगरिब की आजान मुराद है, कि अगर बर्तन हाथ में लिया हुआ था कि आजान हो गई तो आप बर्तन खाने से पहले इफ्तार कर लो, ताखिर ना करो। बर्तन रखने से पहले इफ्तार कर लो, ताखिर ना करो। मिरकातुल मफातीह में कुछ इस तरह की बात है कि इब्ने हजर ने इमाम तैबी की इत्तिबा में इशारतन फरमाया कि इस हदीस से इफ्तार में ताजील की तलब मुराद लेना भी सही हो सकता है। मुहद्दिसीन ने कलाम किया इस हदीस पर कि इस हदीस में जो कहा गया कि वो अपने बर्तन जो है खाना पीना है तो उससे फारिग हो जाओ, रखो नहीं आजान हो रही हो तो इससे इफ्तार में ताजील, इफ्तार में जल्दी करना भी मुराद लिया जा सकता है। यानी मतलब ये होगा कि जब तुम में से कोई मगरिब की आजान सुने इस हाल में कि उसके हाथ में किसी दूसरे मकसद के लिए बर्तन हो, तो उससे इफ्तार करने में जल्दी करे और उसके रखने तक इफ्तार को मुअख्खर ना करे। ये मिरकातुल मफाती जिल्द 4 सफ़ा 422 में लिखा है। और इसी तरह फैजुल कदीर में अल्लामा मनावी अलैहिर्रहमा इसका एक एहतिमाल यही बयान फरमाते हैं, और यह भी तौजीह की गई है कि यहां मुराद मगरिब की आजान है। उस हदीस पर मुहद्दिसीन ने कलाम करके फरमाया कि वहां जो निदा है, पुकार है, आजान है, वो मगरिब की आजान मुराद है। कि जब रोजादार मगरिब की आजान सुने और बर्तन उसके हाथ में हो तो बर्तन ना रखे बल्कि फौरन इफ्तार कर ले, जल्दी इफ्तारी पर मुहाफजत करते हुए। फैजुल कदीर शरह जामे सगीर जिल्द 1 सफ़ा 377 हदीस नंबर 686 दारुल कुतुबुल इल्मिया बैरूत से जो छपी है उसमें यह बात लिखी है। या इससे हजरत बिलाल की आजान मुराद होगी जो सुबह सादिक होने से पहले रात में आजान देते थे। तो अब मतलब यह होगा कि बिलाल की आजान हो और तुम सहरी खा रहे हो तो सहरी खाना बंद ना करो बल्कि खाते रहो जब तक कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आजान ना दे। यह भी होता था। हजरत बिलाल तहज्जुद की आजान पुकारते थे तो बाज़ औक़ात लोग हजरत बिलाल की आजान सुनकर के खाना पीना छोड़ देते थे। तो हुजूर ने एक दिन क्लियर किया कि बिलाल की आजान से खाना पीना बंद ना करो, वो खत्म सहरी से पहले ही आजान देते हैं, और अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम की आजान का इंतजार करो, जब ये आजान दे तो खाना पीना तर्क कर दो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम फजर की आजान देते हैं। यहां बस अब भी अगर कहीं कोई सुबह सादिक से पहले आजान देता है और सहरी करने वाले को मालूम है कि अभी सुबह सादिक नहीं हुई तो वो खाना पीना जारी रख सकता है जब तक कि सुबह सादिक तुलू ना हो जाए। जी हां, बहरहाल ये कि बातें बहुत सारी हैं लेकिन समझने वाले के लिए इतना काफ़ी है कि जब उस हदीस में सहरी का क्लियर जिक्र नहीं है, रमज़ान का क्लियर जिक्र नहीं है, फजर की आज़ान का क्लियर जिक्र नहीं है, तो वो एक हदीस को लोग ले जाकर वहां शामिल करें कि फजर की आज़ान तक खाते पीते रहो, यानी लोगों के रोज़े बर्बाद करो। ऐसे लोगों से को डरनी चाहिए अल्लाह की पकड़ से कि आप रोज़ों को ख़राब ना करें। आज़ान यकीन माने फजर की आज़ान नमाज के लिए होती है, सहरी ख़त्म होने के लिए नहीं होती है। जब फजर की आज़ान होती है उससे पहले ही सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होता है। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाह नबी की अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।